नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिवाकर और आप देख रहे हैं डिस्कवर न्यू। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, जहाँ पे हमने लास्ट टाइम में वीडियो छोड़ी थी वहीं से हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लगभग 30 क्वेश्चन एमसीक्यू के थ्रू हम एजुकेशन कमीशन के डिस्कस कर चुके हैं। तो इस वीडियो में क्या करेंगे, हम आगे कंटिन्यू करेंगे, 31 से शुरू करेंगे। जो डायरेक्ट इसी वीडियो पे अभी आए हैं उनको मैं बता दूं, एजुकेशन कमीशन से रिलेटेड हमने पहले बहुत से वीडियो हमने बना दिए हैं। तो आप इसको देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें ताकि आपके जो बेसिक फाउंडेशन है एजुकेशन कमीशन की वो एक बार डेवलप हो जाए। उसके बाद ही आप इन वीडियोस को यहाँ से सॉल्व करें। यदि आप ऑलरेडी बेसिक नॉलेज रखते हैं तब आप के लिए ये वीडियोस इक्वली रेलेवेंट है। इसके अलावा भी हमने अपने यूट्यूब चैनल पे प्रीवियस ईयर को PPYQs को सॉल्व किया है बीएड के एंट्रांस के। तो यदि आपने वो भी नहीं देखे वो भी आप देख सकते हो, वहाँ से भी आपको एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरह का क्वेश्चन बीएड में आपसे पूछे जाते हैं और किस तरह से उनको डील करना है। हर एक क्वेश्चन को हमने बहुत ही अच्छे शानदार तरीके से डिस्कस किया है। मैथमेटिक्स को खास करके बहुत ही हर एक क्वेश्चन को, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने अच्छे से समझने की कोशिश की है। यदि इस वीडियो की पीडीएफ आपको चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां पर जाकर के आप क्या कर सकते हो, इसकी पीडीएफ ले सकते हो। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की। Which of the following statement according to कोठारी कमीशन emphasizes modernization? मॉडर्नाइजेशन के ऊपर कौन जोर देती है निम्न में से जो नीचे स्टेटमेंट दी गई है। ठीक है, तो 31 जो आपको क्वेश्चन है इसका सही उत्तर हो जाएगा एडॉप्शन ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, हार्मोनाइज्ड विद ट्रेडिशनल वैल्यूज। ठीक है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, ये किस पे जोर देती है, मॉडर्नाइजेशन के ऊपर जोर देती है। तो ये 31 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस कॉन्सेप्ट वॉज रिकमेंडेड बाय। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये भी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा जी, 32 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कोठारी कमीशन इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की। थोड़ा सा नीचे यदि हम चले, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन टू रिलेट एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी। एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी को निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो क्या करती है, एक्सप्लेन करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका 33 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट सेकेंडरी स्टेज टू मीट द नीड्स ऑफ इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर एंड ट्रेड। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका 33 का सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 34 की, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एक्सपीरियंस एज स्टार्टेड बाय कोठारी कमीशन एनविसेज। ठीक है, जो कोठारी कमीशन ने कॉन्सेप्ट दिया था, किस चीज का कॉन्सेप्ट दिया था, वर्क एक्सपीरियंस का कॉन्सेप्ट किसने दिया है भाई, कोठारी कमीशन ने दिया है। उस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या है भाई फॉलोइंग स्टेटमेंट में से। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग एजुकेशन विद वर्क। ठीक है, वर्क एक्सपीरियंस क्या है, मेथड है, मेथड ऑफ इंटीग्रेटिंग एजुकेशन विद वर्क। एजुकेशन को वर्क के साथ इंटीग्रेट करने का मेथड है वर्क एक्सपीरियंस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, DS कोठारी ने दिया था जी। तो ऑप्शन 34 का ए हो जाएगा। अब बात करें 35 की, वन ऑफ द रिकमेंडेशंस कोठारी कमीशन मेड टू रिलेट एजुकेशन एंड नेशनल इंटीग्रेशन। एजुकेशन और नेशनल इंटीग्रेशन से रिलेटेड निम्न में से कौन सी स्टेटमेंट है जो कोठारी कमीशन की है। तो इसकी ऑप्शन 35 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, मेकिंग सोशल नेशनल सर्विस एंड इंटीग्रल इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन एट द स्टेजेस। ठीक है, क्या क्या रिकमेंड किया था उन्होंने कि सोशल एंड नेशनल सर्विस को क्या करना है, हमें एजुकेशन में इंट्रोड्यूस करना है एजुकेशन में। ठीक है, एज एन इंटीग्रल पार्ट। ठीक है, ओके, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की, विच वन ऑफ द, ओके वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है कि नहीं हो रही है। हाँ जी, रिकॉर्डिंग प्रॉपर आपकी हो रही है। ओके, so which one of the following statement explain the recommendation of कोठारी कमीशन to develop social, moral and spiritual value among the student। ठीक है, इनमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है जो वो बात करती है सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यू के डेवलपमेंट की, कौन सी बात करती है। 36 का सही ऑप्शन हो जाएगा, टू सेट अपार्ट सम पीरियड्स इन द टाइम टेबल फॉर टीचिंग सोशल, मॉरल एंड स्पिरिचुअल वैल्यूज। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की, Which one of the following statement glorifies the views of कोठारी ऑन टीचर। टीचर के बारे में क्या व्यूज थे जी कोठारी कमीशन के। 37 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, 37 का सही उत्तर हो जाएगा जी हमारा, टीचर्स शुड बी गिवन एन
ऑनरेबल प्लेस इन द सोसाइटी। ये किसका है जी रिकमेंडेशन, किसके थॉट्स हैं ये टीचर के लिए कोठारी कमीशन के। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन of the factors that determining the quality of education and its contribution to national development factor is undoubtedly 38 का क्या सही उत्तर हो जाएगा, 38 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी टीचर्स। टीचर इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी। अब बात करते हैं 39 की। टू स्ट्रेंथन द लिंक बिटवीन एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी वन ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ कोठारी कमीशन इज। ठीक है, 39 का जो सही उत्तर हो जाएगा, 39 का सही उत्तर हो जाएगा improvement of scientific and technical education and research at the university stages। यदि हम इनकी क्या करें, इम्प्रूवमेंट किया जाएगा तभी क्या किया जा सकता है, लिंक इस्टेब्लिश किया जा सकता है, लिंक स्ट्रेंथन किया जा सकता है किसके बीच में, एजुकेशन एंड प्रोडक्टिविटी के बीच में। ओके, तो 39 क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया। अब बात करते हैं 40। अब देखिए यहाँ पे ईश्वर भाई पटेल कमेटी से रिलेटेड आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ईश्वर भाई पटेल कमेटी को सर्च करना है यूट्यूब पे या कहीं पे भी आप सर्च कर सकते हैं और उसके बारे में कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने पास लिख देनी है। जो कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं क्या कर रहा हूँ, एमसीक्यू के थ्रू आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, एमसीक्यू के साथ तरह के थ्रू आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 40 है, इन विच ईयर अ रिव्यू कमेटी वॉज अपॉइंटेड टू रिव्यू द 10 ईयर करिकुलम। तो ये क्या था जी, ये 10 ईयर करिकुलम जो था उसको रिव्यू करने के लिए कौन सी कमेटी बनाई गई थी, ईश्वर भाई पटेल कमेटी बनाई गई थी। और किस ईयर में ये बनाई गई, तो क्वेश्चन नंबर 40 का हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1977 में ये बनाई गई थी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेम द रिव्यू कमेटी अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट इंडिया टू रिव्यू द 10 ईयर करिकुलम। जी हाँ, जैसे मैंने अभी बताया कौन सी है, ईश्वर भाई पटेल कमेटी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। हु हेडेड द रिव्यू ऑफ और 10 ईयर स्कूल करिकुलम, किसने किया था, ईश्वर भाई पटेल ने किया था। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। एक्सप्लेन द टर्म्स SUPW, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क SUPW की फुल फॉर्म है, किससे रिलेटेड है ये जी, इसी कमेटी से रिलेटेड है। ये भी आपने बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। सेंट्रल कॉन्सेप्ट ऑफ SUPW का सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या था, क्या मतलब था SUPW का, तो 44 जो आपका क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा, acceptance of principles of basic education with the stress on work education। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ईश्वर भाई पटेल कमेटी इज फेमस फॉर द कॉन्सेप्ट ऑफ, किसके लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, SUPW के कॉन्सेप्ट के लिए फेमस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, अब बात करते हैं जी नेशनल पॉलिसी ऑफ ऑन एजुकेशन 1986 की बात करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन एनविसेज अ कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर कॉल्ड 10+2+3। ऑप्शन ए। ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर को फॉलो किया गया। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर उस समय कौन से स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता था, 10+2+3 वाले स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता था। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसमें किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जा रहा है, वो आपने मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। द नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन इज बेस्ड ऑन नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विद डैश नंबर ऑफ कॉमन कोर आइटम्स। ठीक है, कितनी कॉमन कोर आइटम्स थी, ठीक है उसमें, तो 47 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी 10 कोर आइटम्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिग्निफाइज वन एलिमेंट अंडर 10 कॉमन कोर्स एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है, तो 48 का जो आपका, ठीक है 48 का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, इंडियाज फ्रीडम मूवमेंट। ठीक है, ये क्या रहा है वैसे बेसिकली, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट सिग्निफाइज वन एलिमेंट अंडर द, जो 10 कॉमन कोर एलिमेंट्स थे किसके लिए, करिकुलम फ्रेमवर्क के। ठीक है, उसमें से एक कोर आइटम क्या थी, नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, उनमें से एक कोर आइटम थी। वन ऑफ द मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ NEP 1986 इज। ठीक है, 949 का क्या आंसर हो जाएगा, टू प्रमोट इक्वालिटी एंड इक्विटी एंड इक्वालिटी इन एजुकेशन। ये क्या था, मेजर डिसीजन था किसका, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी का वन ऑफ द मेजर डिसीजन था। 49 का क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद एजुकेशन वॉज इंक्लूडेड इन द कॉन्क्यूरेंट लिस्ट इन द ईयर। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में कब इंक्लूड किया गया एजुकेशन को, देखिए 3 तरह की लिस्ट होती है। एक होती है स्टेट लिस्ट, जिसमें स्टेट किन किन मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकती है, वो किसके अंदर आता है, आपका स्टेट लिस्ट के अंदर आता है। और एक होती है हमारी सेंट्रल लिस्ट। सेंट्रल लिस्ट
ठीक है। इसमें जो सेंटर किन किन मैटर्स के ऊपर लॉ बना सकता है, इसमें वो चीज़ें आती हैं। ठीक है। एक होता है कॉन्क्यूरेंट लिस्ट। कॉन्क्यूरेंट लिस्ट ऐसी लिस्ट होती है जिसमें स्टेट भी जिन मैटर्स के ऊपर स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है। तो उस लिस्ट में कब एजुकेशन को ऐड किया गया, आपसे प्रश्न ये पूछा गया है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? वेट अ मिनट, पेन में चेंज कर दूं। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1976 में कॉन्क्यूरेंट लिस्ट में इसको ऐड किया गया। काफी इंपॉर्टेंट आपका ये क्वेश्चन है। ओके। A significant measure suggested in NEP 1986. क्वेश्चन नंबर 51 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मीनिंगफुल पार्टनरशिप बिटवीन स्टेट एंड द यूनियन। ये क्या था? एक सिग्निफिकेंट मेजर था, मेजर सजेस्ट किया गया था जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी में। ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। अकॉर्डिंग टू NPE 1986 द रोल ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इन मैटर्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के मैटर में यूनियन गवर्नमेंट का क्या रोल था जी? 52 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? टू प्रमोट एक्सीलेंस एट ऑल लेवल्स फॉर द एजुकेशनल प्रोग्राम्स थ्रू आउट द कंट्री। ठीक है। पूरी कंट्री में क्या करना आपने? प्रमोट करना। किनको? ऐसे प्रोग्राम्स को जो क्या करते हैं, एक्सीलेंस को प्रमोट करते हैं। ओके जी। तो क्वेश्चन नंबर 53 की बात करूं, विच वन ऑफ द सिग्निफिकेंस रिकमेंडेशन मेड इन द NPE टू अचीव एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। एजुकेशन फॉर इक्वलिटी को अचीव करने के लिए, मतलब इक्वलिटी मतलब सभी को एक समान एजुकेशन देने के लिए इनमें से कौन से मेजर्स को अपनाया गया न्यू नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन में? तो 53 का जो सही उत्तर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इंसेंटिव्स टू इंडिजेंट फैमिलीज टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल रेगुलरली। क्या किया गया? मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि 1986 वाली में क्या किया गया था? स्कॉलरशिप्स को इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि ST, SC, STs के जो और OBC से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट हैं उनको स्कॉलरशिप दी गई ताकि वो स्कूल जाएं। ठीक है। उसको प्रमोट करने के लिए वही ये यहाँ पे बात कर रहे हैं ऑप्शन ए में। वन ऑफ द रिकमेंडेशंस मेड इन NEP 1986 टूवर्ड्स द एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड ट्राइब। ठीक है। क्या किया गया इनकी एजुकेशन के लिए? तो क्वेश्चन नंबर 54 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी विल बी अकॉर्डेड टू ओपनिंग ऑफ द स्कूल इन SC एंड ST एरियाज। ठीक है। SC एंड ST एरिया में क्या किया गया? स्कूल को ओपन करने के लिए क्या किया गया? उनको प्रायोरिटी दी गई। ठीक है। 55 का ये आंसर हो जाएगा। 56 की बात करूं, 55 की बात करूं, अकॉर्डिंग टू NPE न्यू थ्रस्ट ऑन एलिमेंट्री एजुकेशन विल एम्फेसाइज। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 55 का आपका सही उत्तर हो जाएगा ए, यूनिवर्सल एसेस एंड एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल एंड कॉलेजेस। ठीक है। यदि कि भाई बच्चों की यूनिवर्सल एसेस एंड एनरोलमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन स्कूल एंड कॉलेजेस में यदि बच्चों को यूनिवर्सल एसेस मिले, सभी लोग जा पाए वहाँ पे और उनकी इनरोलमेंट वहाँ पे यदि हो, तभी क्या मिलेगा? थ्रस्ट मिलेगा। किसको? एलिमेंट्री एजुकेशन को। ठीक है। अब बात करते हैं एक्सपेंड द टर्म OBB। OBB बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर में भी आया हुआ है। OBB क्या है? ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इसके बारे में आप ज़रूर से पढ़ के जाना, थोड़ा सा सर्च करना इंटरनेट में इसके बारे में, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के बारे में। अंडर स्कीम OBB ईच प्राइमरी स्कूल विल बी प्रोवाइडेड विद। ठीक है। क्या क्या बताया गया इसमें कि हर प्राइमरी स्कूल में क्या किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 57 का ऑप्शन बी हो जाएगा, 2 क्लासरूम होने चाहिए और 2 टीचर्स होने चाहिए और TLM के थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। ये है जिसका मेन। ठीक है। ये आपको याद रखना चाहिए, याद रखना होगा। ओके। द न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1986 लेड एम्फेसिस किसके ऊपर उन्होंने जोर दिया? एजुकेशन फॉर इक्वालिटी के ऊपर उन्होंने जोर दिया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ टीचर, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन ऑफ 1986 वाली वो रही है। ठीक है। एनविसेज्ड क्रिएशन ऑफ, क्या क्रिएट किया उन्होंने? ठीक है। स्टेटस को, टीचर के स्टेटस को इम्प्रूव करने के लिए किसको क्रिएट किया गया? 59 का ऑप्शन सी हो जाएगा। NCTE, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन को किया उन्होंने, NCTE को ओपन किया। ठीक है। POA एनविसेज, ओके, POA क्या? प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है। एनविसेज क्रिएशन ऑफ टीचर ट्रेनिंग कॉलेज एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 क्या हो जाएगा? डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसको ओपन किया गया? डाइट्स को ओपन किया गया, डाइट्स को। ठीक है। डाइट्स, CTEs एंड AISEs, इनको, इनकी आपने क्या करनी है? फुल फॉर्म्स को सर्च कर देना इंटरनेट पे। एक्सपेंड द टर्म डाइट, डाइट को एक्सपेंड करिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 61 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 61 का सही उत्तर हो जाएगा डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग।
ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपकी डिसेंट्रलाइजेशन एंड इनोवेशन ऑफ पीपल इन द मैनेजमेंट इज सिग्निफाइड बाय। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 62 का सही उत्तर हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विलेज एजुकेशन कमेटी। ठीक है, विलेज एजुकेशन कमेटी। अब ये विलेज एजुकेशन कमेटी क्या थी इसके बारे में आप खुद से सर्च कर सकते हो थोड़ा सा इंटरनेट पे। ठीक है, तो इस तरह से जितनी भी आपने प्रीवियस वीडियो से नॉलेज ली है उसका यूज करके और जितनी भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलती है उन सबको मिला करके आपने तैयार करना है। ठीक है, उसको मिला करके आपने क्या करना है? अपनी कमीशन वाले को तैयार करना है। यदि आप में से बहुत से लोग इन सभी टर्म से ऑलरेडी वाकिफ होंगे क्योंकि डिफरेंट सोर्सेज से मुझे लगता है आप लोग पढ़ रहे होंगे। Which one of the following statement envisages Government of India intention to improve quality of learning at elementary stages? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 63 का ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ठीक है, द टर्म MLL के किसको स्टैंड करता है? MLL मैक्सिमम लेवल ऑफ लर्निंग। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक्सपेंड द टर्म POA। ठीक है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन इसकी फुल फॉर्म है। प्रोग्राम ऑफ एक्शन क्या था इसके बारे में मैंने आपको बोला था कि थोड़ा सा आपने इसको सर्च करना है इंटरनेट पे। प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्रीवियस ईयर में से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यदि आपने प्रीवियस ईयर की वीडियोस मेरी देखी हैं उसमें आपको अच्छे से पता होगा। तो इस वीडियो में हमने क्या किया, लगभग 35 क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस कर दिए हैं। अब क्या होगा, एक लास्ट वीडियो में आपके लिए लेकर के आऊँगा जिसमें मैं आपको लगभग 30 मोर क्वेश्चन को डिस्कस करूँगा और फिर लगभग हमारे 100 क्वेश्चन एजुकेशन कमीशन पे हो जाएंगे। तो इस नॉलेज के साथ मुझे लगता है आपको थोड़ी सी आसानी होगी एजुकेशन कमीशन को पेपर में डील करने के लिए। तो जल्दी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।